राधे राधे सभी को। ये साक्षात गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं आपको। ये गिरिराज जी हमारे गोवर्धनाथ पर्वत हैं ये। आज मैं आपको गोवर्धन भगवान की पूरी लीला बताता हूँ, क्या है इनका रहस्य। क्या है कि ये द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। इनके पिताजी का नाम द्रोणाचल पर्वत है। एक बार पुलस्त ऋषि अपनी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने जाते जाते देखा द्रोणाचल पर्वत जी के पास कि उनका पुत्र खेल रहा है। श्री गोवर्धन नाथ जी खेल रहे थे वहाँ बाल स्वरूप में। तो पुलस्त ऋषि जी ने द्रोणाचल पर्वत से कहा कि मुझे तुम्हारा ये पुत्र बहुत पसंद आया है, क्या तुम मुझे ये अपना पुत्र गोद लेने दोगे, मुझे अपना ये पुत्र दान करोगे। तो पहले के जो लोग थे ना, वो अपना सर तक दान में दे देते थे। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरीक से अपना सर मांग लिया था, तो उन्होंने अपना सर काट के दे दिया था, जो आज की डेट में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। तो ठीक उसी तरह से द्रोणाचल भगवान ने अपने पुत्र श्री गोवर्धनाथ भगवान जी को पुलस्त ऋषि को दान में दे दिया। तो गोवर्धनाथ भगवान छोटे थे, बाल स्वरूप थे, उनमें श्री कृष्ण भगवान जी की छवि थी। तो वो जब मथुरा से ब्रज से होते हुए गुजर रहे थे पुलस्त ऋषि जी, तो उससे पहले ही गोवर्धनाथ भगवान ने वहाँ पे बोल दिया था, जहाँ उनके पिताजी से वो उन्हें गोद ले रहे थे, कि मैं अपने पुत्र को गोद तो दे रहा हूँ, पर मेरा पुत्र एक बात बोल रहा है, उसकी एक शर्त है। तो ऋषि जी ने बोला कि उनकी क्या शर्त है। तो गोवर्धनाथ भगवान ने बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान जी की छवि ने बोला कि मैं आपके साथ चल तो लूँगा, पर आपने रास्ते में जहाँ भी मुझे रख दिया मैं वहीं का होके रह जाऊँगा, वहाँ से फिर मैं उठूँगा नहीं आपसे। तो जब वो ब्रज से होके निकल रहे थे, तो गोवर्धनाथ भगवान ने देखा कि यहाँ तो मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान का जन्म हो चुका है यहाँ पर ब्रज में, और मैं भगवान की लीला के लिए ही तो जन्मा हूँ, मुझे यहीं पर रहना है। तो गोवर्धनाथ भगवान ने क्या करा गिरिराज जी ने, कि अपना भार बढ़ा दिया उनके ऊपर, पुलस्त ऋषि के ऊपर। तो जब पुलस्त ऋषि के ऊपर उनका भार बढ़ा और उनकी बुद्धि उस टाइम काम नहीं करी, उन्होंने ये ध्यान ही नहीं रहा उन्हें कि मुझे गिरिराज जी को कहीं रखना नहीं है, नहीं तो वो वहीं के होके रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, जब उन्हें भार पड़ा उनके सर के ऊपर, तो उन्होंने गिरिराज जी को यहाँ पे रख दिया मथुरा गोवर्धन में। तो जब वो उन्होंने आराम कर लिया, जब वो उठने लग गए, जब उन्हें याद आया कि अरे मैंने तो गोवर्धन को यहाँ पे रख दिया, अब तो इन्होंने मुझसे शर्त रखी थी, अब तो ये उठेंगे नहीं मुझसे। जब उन्होंने उठाने का प्रयास किया गिरिराज जी को, तो गिरिराज जी उठे नहीं, और आकाशवाणी हुई कि मैंने आपसे शर्त रखी थी, आपने मुझे यहाँ रख दिया, अब मैं यहीं का होके रह गया। पर पुलस्त ऋषि थे, उन्हें तो सब कुछ पता था, ज्ञानी है ऋषि जी। तो उन्होंने बोला कि तुमने मेरे साथ छल किया है, और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे तुम धरती में एक जौ के दाने के बराबर नीचे जाते रहोगे। तो ठीक उसी तरह से हर एक रोज एक जौ के दाने के बराबर गिरिराज जी स्वयं धरती के नीचे नीचे जा रहे हैं, और जिस दिन ये कलयुग पूरा हो जाएगा ना, गिरिराज जी भी अंदर धरती में चले जाएंगे। तो ये श्री गिरिराज जी की कहानी थी, जो लोगों को आज तक पता नहीं है, कुछ लोगों को, और जिन्हें ये मेरी बात अच्छी लगी हो, ये कहानी मैंने उन्हें बताई। तो मेरे ये सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें, और मेरे को सपोर्ट करें। मैं ये भक्ति फैलाना चाहता हूँ लोगों तक। आजकल बहुत अज्ञान फैला हुआ है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ज्ञानी हूँ, पर कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे इतना तो सिखाया है कि मैं लोगों तक भक्ति थोड़ी बहुत पहुँचा सकूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, और मेरे को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करें। राधे राधे, जय गिरिराज जी।